से 20 जुलाई 99 को मैंने LIC ज्वाइन की। 25 साल मेरी ज़िंदगी का सफ़र LIC के साथ हो गया है। आप चुनिंदा लोग हैं, इस मीटिंग में आए हैं, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। हम बात करेंगे, उसी पैटर्न पे बात करेंगे कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। पहले दिल में संवेदनाएं रहती थी, आज दिल में मोबाइल रहता है। मीटिंग हो, कोई कार्यालय हो, कोई फंक्शन हो, कोई बात हो, व्यक्ति अपने मोबाइल में मगन है। उसकी संवेदनाओं से किसी का हालचाल जानने से कोई मतलब नहीं रहता है। संवेदनाएं जिंदा रहनी चाहिए। जिंदगी के जो 4 स्तंभ होते हैं जीने के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वैसे ही LIC की जिंदगी के 4 पिलर हैं। उनके बिना LIC में बिल्कुल आप नहीं चल सकते। उनमें RNPC, जिनके पास कॉपी है वो लिख भी ले, वरना मैं उनको ऐसे ही समझ लें, क्योंकि लिखने के बाद अधिकांश लोग देखते नहीं हैं। अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आर का मतलब होता है रिलेशन, संबंध। कैसे संबंध है, कहाँ संबंध है, नहीं संबंध है। अगर संबंध आपके बढ़िया है तो आपका काम बढ़िया होगा, और संबंध बढ़िया नहीं है तो काम बढ़िया नहीं होगा। अच्छा बीमा बिना संबंध के नहीं हो सकता है। कभी कोई अपवाद हो सकता है कि उस अपवाद में फंसकर कोई आदमी बुला के किसी रिश्तेदार के प्रेशर में, किसी मित्र के प्रेशर में, या आपने कभी से पहले कहा हो, इस संबंधों में मानकर आपकी बात को और बीमा की क्लोजिंग आपसे करा ले, बीमा करा ले, ये संभव हो सकता है, मगर ये अपवाद होगा, हर जगह एप्लीकेबल ये नहीं होगा। सही जगह सही बीमा करने के लिए आपको रिलेशनशिप डेवलप करना ही पड़ेगा, संबंध बनाना ही पड़ेगा। जब उसको लगेगा, उसके घर में गए, आपने उसको बच्चे को देखा, हाथ पकड़ लिया या उसको गोद में उठा लिया, बोले क्या नाम है गुड़िया का, व्यक्ति देखता है कि मैं अपने बच्चे को अथाह प्यार करता हूँ, हृदय से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे को ये गोद में लेके दुलार रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे दिल से चाहते हैं। फिर वो आपके दिल में, अपने दिल में आपको जगह देगा और गुंजाइश बनाएगा। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है। बिना रिश्ता के कोई बीमा नहीं होगा। इसीलिए देखा होगा कभी फार्म भरा गया और तीसरे दिन मना आ गई कि अब वो बीमा नहीं होगा। क्यों? वो नई जगह की आपके संबंध नहीं थे। संबंध होते तो ये होता ही नहीं। जो लोग आए हैं उनका स्वागत है, राजीव भाई का स्वागत है, संजीव भाई का स्वागत है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, संबंध आपको बनाने पड़ेंगे, और संबंध बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा। आंवला में एक ऐसे व्यवसायी व्यक्ति हैं कि जिनके पिता की मृत्यु हुई, उसमें 7 व्यक्ति अंत्येष्टि में गए थे उनके पिता की डेड बॉडी लेके, और आंवला शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। चाहे तो आंवला के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को 1 लाख रुपया पर घर बांट दे, उसके बाद भी और पैसा उसके पास कम नहीं पड़ेगा। हुआ क्या था? रिलेशनशिप किसी से बढ़िया नहीं थे। या तो गए नहीं, और गए भी किसी के यहाँ तो जब देखा बोले लकड़ी लग रही है शमशान होम में, बोले हाँ, बोले स्कूटी उठाई पहुंच गए। पिताजी की डेथ हुई, 3 नौकर, 4 परिवारी, 7 लोग। बाकी जिनके किसी को जाना था वो सीधे स्कूटी लेके वहीं गए। 7 लोग मैयत को लेके गए थे। ये रिलेशनशिप है, ये संबंध है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप फिर अकेले खड़े रह जाएंगे भीड़ में, आपको कोई भी नहीं समझेगा। क्यों? रिलेशन ही ऐसे हैं। आचरण अगर आपने ऐसा बनाया है, क्योंकि आचरण जो आपके मंगल आचरण की कामना करे वही आपका आचरण होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि कोई लोग, आप लोग भागवत पढ़िए, आप लोग रामायण पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, राम के किरदार को पढ़िए, राम के चरित्र को पढ़िए कि राम ने मनुष्यता में रह के पल पल जिंदगी को कैसे जिया है, संघर्ष भरी जिंदगी। उनकी जिंदगी में कोई हैरी पॉटर बन के नहीं उतरा था कि एकदम उनको झाड़ू मिल गई, उस पर बैठे हुए आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने एक एक पल को उस मनुष्यता के साथ
कठिनता से जिया है कि जिसके लिए उन्होंने आचरण किया था, उस आचरण में हम लोगों को भी कुछ ना कुछ अनुसरण करना पड़ेगा। हम लोग राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं। क्यों? जब राम को मानेंगे तो कुछ राम की भी माननी पड़ेगी। ये इनका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। मगर एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि नोएडा गुड़गांव के आसपास के दो बड़े व्यवसायी थे। लाखों करोड़ों रुपए का व्यवसाय था। नोएडा गुड़गांव के आसपास की सारी जमीन उनकी थी। लाखों करोड़ों का मतलब कई लाख करोड़ का उनका टर्नओवर था। एक बार दोनों भाइयों में कोई बात हुई और एक फार्म हाउस छोटे भाई को पसंद आ गया। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि ये फार्म हाउस मुझे दे दो। उस पर डील करने के लिए एक मीटिंग हुई। छोटे भाई बड़े भाई दोनों लोग मीटिंग में बैठे और अंततः बैठते बैठते ये नौबत आई कि कहा सुनी हो गई, अब टॉक हो गई। छोटे भाई के गनर ने रिवॉल्वर निकाला, बड़े भाई को गोली मार दी और बड़े भाई के गनर ने छोटे भाई को गोली मार दी। अंततः ये हुआ कि दोनों भाई की हत्या एक ही दिन ऑन स्पॉट हो गई और उनका सब टाटा 407 गाड़ी में दोनों के सब लटके पड़े थे। ये क्यों हुआ? उन्होंने राम के आचरण को नहीं देखा, राम को नहीं देखा, आचरण नहीं किया, पैसा कमाया। अगर राम के किरदार को देखा होता, राम के आचरण को देखा होता तो शायद ये कह देते। अगर छोटे भाई ने कहा तो तू ले ले फार्म हाउस, और क्या चाहिए वो ले ले तू। जहाँ लाखों कई लाख करोड़ का टर्नओवर हो, वहाँ 20 करोड़ 50 करोड़ की चीज के लिए दोनों भाई को मर्डर हो गया। पैसा बहुत था, आचरण नहीं था। तो आचरण का आपको रिलेशनशिप आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। बिना आचरण के आप किसी के घर में आप नहीं जा सकते। आपको रिलेशनशिप आपको बनाना ही पड़ेगा और जब आपका रिलेशन बन जाएगा तो फिर वो आप वहाँ से आपका आचरण शुरू होता है कि कितना प्रभावशाली आपका आचरण होगा। उस आचरण के तहत कितना आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा नंबर एन मतलब नीड, आवश्यकता। संबंध हमारे हो गए, डेवलप हो गए, हमको बस एक बीज डालना है, बीज रोपित करना है। उसमें उसके अंदर भावना पैदा करना है कि आवश्यकता आपको है। क्यों आवश्यकता है? चाहे वो बिटिया का सपना दिखा के हो कि बेटी की शादी करना है, कितना रुपया चाहिए? बोले 20 लाख चाहिए। कहाँ से लाओगे? ससुर देंगे? बोले नहीं। मामा देंगे? बोले नहीं। भैया देंगे? बोले नहीं। बोले फिर? बोले LIC देगी। पैसे देगी? बोले 8 लाख तुम दो, 12 लाख LIC देगी, मेरी गारंटी। और इनमें से जितने तुम्हारे किरदार निभाने वाले परिवारी हैं,